हेलो दोस्तों, नमस्कार भैया। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 2016 से लेकर 2025 तक, चाहे कोई भी एग्जाम हुआ हो आपका, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय हरियाणा के किस शहर से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके सामने, करनाल, पानीपत, जिसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर। और तीसरा है हिसार ए फिरोजा, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। और फिर है हमारी वीरों की धरती सोनीपत। तो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे राइट आंसर है इसका हिसार। देखिए हिसार क्या था, लाला लाजपत राय के जो पिताजी थे वो यहाँ पे जॉब करते थे हिसार में। तो इनकी जो पढ़ाई वगैरह है, जो इनकी कर्म भूमि है, वो हिसार ही रही है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल से देखते हैं इसके बारे में। फर्स्टली क्या है कि स्वामी विवेकानंद के ये अनुयायी थे। स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी आर्य समाज की 1875 में। और इन्होंने लखपत राय लाला चूड़ामणि के साथ मिलके 1889 में हिसार में आर्य समाज की एक शाखा खोली थी। कब? ये जो साल है ना, ये इंपॉर्टेंट है काफी, 1889 में। और इससे 2 साल पहले 1887 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक शाखा हिसार में खोल ली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे 2 साल पहले की बात करूं अगर मैं 1885 की, तो यहाँ पे हुई थी कांग्रेस की स्थापना। किसने की थी? ए ओ हयूम ने। और इसके जो पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, यानी जो फर्स्ट अध्यक्ष थे, वो थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ना, वो कौन थी। यहाँ पे 2 महिलाओं से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जो फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी और जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है ना, ये कमेंट बॉक्स में बताइए आप। अब कुछ हिसार के बारे में जान लेते हैं भाई। ये अब हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा जिला है, सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। जिस टाइम 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था, उस टाइम 7 डिस्ट्रिक्ट थे हरियाणा में। उनमें से ये एक था हिसार, और ये उस टाइम सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। ये आपके भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद सब हिसार से ही अलग हो। ठीक है ना। और इसकी जो बाउंड्री है फतेहाबाद, जींद, रोहतक, भिवानी के साथ लगते हैं इसके बॉर्डर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन। राजस्थान राज्य के साथ ये सीमा साझा करता है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से? राजस्थान। अब जैसलमेर का दौर चला हुआ ना, आपको जैसलमेर जाना है, जैसलमेर पड़ता है राजस्थान में, तो जैसलमेर जाना है तो आपको हिसार जाना पड़ेगा पहले, और फिर हिसार से बॉर्डर लगता है राजस्थान का, वहां पे जाना। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हिसार ए फिरोजा नाम से इसकी स्थापना की थी। ये इसकी जनगणना के कुछ आंकड़े हैं जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब जो सेंसस का जो टॉपिक है हम बाद में पढ़ेंगे, तो उस टाइम आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, कौन सी नहीं है। तो अभी इसको छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था किस किस के बीच? नादिर शाह और किसके बीच? देखिए 1739 ईस्वी में एक अफगानी नागरिक था, नादिर शाह। अरे जो कोहिनूर हीरा और अपना जो तख्ते ताउस वगैरह लूट के ले गया था ना दिल्ली से, तो उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था? फर्स्ट अकबर शाह, दूसरा बहादुर शाह जफर, तीसरा औरंगजेब, और चौथा मोहम्मद शाह। आंसर पहले कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके पास है 4 सेकंड। 4, 3, 2, 1। तो राइट आंसर तो है इसका मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। औरंगजेब की डेथ हो गई थी वो 1707 में। अंतिम शक्तिशाली शासक था मुगलों में ये। ठीक है ना, अंतिम। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति हुई, उस टाइम ये मुगल शासक था। अकबर शाह, भाई अकबर शाह राजा राम मोहन राय के समय में थे ये। ठीक है ना, राजा की उपाधि अकबर शाह ने ही दी थी। और जिस टाइम दिल्ली पर अंग्रेजों की हुकूमत हुई ना, दिल्ली पर अंग्रेजों का राज हुआ, उस टाइम अकबर शाह ही थे दिल्ली के जो सम्राट। ठीक है, तो इसका थोड़ी डिटेल से देखते हैं। मोहम्मद शाह, ये करनाल की लड़ाई 1739 में 24 फरवरी को हुई थी, जिसमें ये मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा वगैरह, तख्ते ताउस वगैरह लूट के ये नादिर शाह ले गया। औरंगजेब की डेथ थी वो 1707 में हो गई थी। आलमगीर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। कौन सी? आलमगीर की। और जजिया कर इन्होंने किस पे लगाया था? हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं के ऊपर एक अलग से टैक्स लगा दिया था कि भाई अगर आप हिंदू हो तो आपको ये कर देना पड़ेगा। ठीक है। बहादुर शाह जफर, ये 1857 की क्रांति में मुगल शासक थे। अकबर शाह, राजा राम मोहन राय को इन्होंने ब्रिटेन में राजदूत के रूप में भेजा था और इन्हें राजा की उपाधि दी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई सती का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए सती क्या होती है। देखिए जिस टाइम यानी मिडिवल पीरियड में, मध्यकालीन भारत में सती प्रथा थी। जब किसी भी महिला के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वो उसी चिता के ऊपर लौट के अपना जो है सुसाइड कर लेती थी, उसे सती बोला जाता था। तो राइट आंसर है
भिवानी, ठीक है, भिवानी से नया जिला बना था आपका चरखी दादरी 2016 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सती का मेला भिवानी के खरककला गांव में लगता है। कौन से गांव में? खरककला गांव में लगता है। कब लगता है? ये भादो, और ये सावन के बाद आता है, सावन के बाद आता है भाई, सावन बोलिया करे ना अपना हरियाणा में। तीज का मेला ये भी भादुआ में लगता है, अगस्त सितंबर के टाइम। और वामन द्वादशी का मेला ये द्वादशी को लगता है। द्वादशी बोलते हैं जो 12वां दिन होता है, अमावस या पूर्णिमा के बाद जो 12वां दिन होता है उसे द्वादशी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तीर्थ स्थान इनमें से कुरुक्षेत्र में नहीं है? कालेश्वर तीर्थ, प्राची, डोसी, कुबेर। राइट आंसर इज डोसी, क्योंकि डोसी है, डोसी की पहाड़ी कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़। और ये कौन सी पहाड़ियों का हिस्सा है? यह है आपकी अरावली पहाड़ियों का हिस्सा, अरावली पहाड़ियों का हिस्सा जो विश्व की प्राचीनतम जो पहाड़ियां मानी गई है। डोसी कुरुक्षेत्र में नहीं है, इसे महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। यहाँ पे शिव मंदिर, तालाब वगैरह ये हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। कालेश्वर तीर्थ, प्राची तीर्थ और कुबेर तीर्थ, ये तीनों ही आपके कुरुक्षेत्र में है, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र, यहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, और थानेसर पड़ता है कुरुक्षेत्र में। हर्षवर्धन के समय ये हरियाणा की राजधानी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस स्थान पर 1857 की जो रिवोल्यूशन हुई थी यानी क्रांति हुई थी, उसका विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? राइट आंसर इज अम्बाड़ा। अम्बाड़ा में 10 मई 1857 को हरियाणा में क्रांति की शुरुआत हुई थी, और अम्बाड़ा में ही नाथूराम गोडसे को जो है फांसी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम शाह सूरी का मकबरा हरियाणा के किस शहर में स्थित? देखिए 1540 से लेकर 1545 तक एक शासक था इंडिया का, जिसका नाम था शेर शाह सूरी। कौन? शेर शाह सूरी। 5 साल तक इन्होंने जो है राज किया था। इनके 2-3 काम इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जिसके आप रुपया बोलते हैं ना, करेंसी, एक तो इन्होंने रुपया चलाया था। दूसरा, इन्होंने जीटी रोड बनवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड, जो कलकत्ता से लेकर पाकिस्तान तक जाता है, जिसको आज हम नेशनल हाईवे 1 और 2 में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके शेर शाह सूरी के दादा थे इब्राहिम शाह सूरी, जो नारनौल से संबंधित थे, और इनका शेर शाह सूरी का जो बचपन था वो भी नारनौल में बीतता था, और नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ता है। कहाँ पे? महेंद्रगढ़। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये महेंद्रगढ़ जिले में 1540 से 45 तक इनके जो दादा थे ये नारनौल में। हाँ, किससे बना हुआ है? ये लाल बलुआ पत्थर की नक्काशी है और चूना पत्थर से ये बना हुआ है, ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का एकमात्र गर्म झरना। गर्म झरना का क्या मतलब होता है? कि भाई नीचे जमीन से, यानी जो ऊपर की जो अपनी क्रस्ट बोलते हैं ना, जिसको अर्थ का जो क्रस्ट होता है, भूपर पर्टी बोलते हैं, यहाँ से पानी निकल के आता है ऊपर अपने आप, और ये पानी होता है ये गर्म। किसके कारण? ये गंधक के कारण या सल्फर के कारण बोल सकते हो आप, ठीक है ना। जो नीचे मैग्मा है वहां से ये पानी आता है। और ये है सोना। सोना पड़ता है आपका गुरुग्राम। कहाँ पे? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम हरियाणा का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती है गवर्नमेंट यहाँ से, यानी सबसे ज्यादा जो सरकार को पैसा मिलता है वो कहाँ से मिलता है? गुरुग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पत्रकार ने अपने लेख, जिसका नाम था शिव शंभू के चिट्ठे, के माध्यम से मार्ले मिंटो सुधार का विरोध किया था? पहले तो ये मार्ले मिंटो सुधार है क्या? 1919 में, जिस टाइम ये जो मिंटो है ना, ये हमारे वायसराय थे, इंडिया के वायसराय थे ये, और ये जो मार्ले थे ये थे भारत सचिव, जो इंग्लैंड में एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर कुछ सुधार किए थे, जिसमें मुस्लिमों के लिए एक अलग से सेपरेट जो है एक पृथक निर्वाचन प्रणाली बना दी थी, कि भाई मुस्लिम को अगर नेता चुनना है तो वो सिर्फ मुस्लिम ही वोट डालेंगे, ठीक है ना। तो विभाजनकारी नीति थी अंग्रेजों की। इसका विरोध किया था किस पत्रकार ने? शिव शंभू के चिट्ठे नामक। तो राइट आंसर इज बाल मुकुंद गुप्त, जो हरियाणा के रेवाड़ी से ताल्लुक रखते थे। रेवाड़ी का आई थिंक गुडियानी गांव है। कौन सा? गुडियानी। तो राइट आंसर इज बाल मुकुंद गुप्त। यहाँ पे देखिए हरियाणा के रेवाड़ी के गुडियानी गांव से ये संबंधित थे। और इनके 2 अखबार काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक तो 1886 में झज्जर में इन्होंने उर्दू पत्रिका निकाली थी, रिफाए आम, और मथुरा से मथुरा समाचार। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए। अखबार चुनार, ये 3 नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा की सबसे चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी है करो, वो स्थित है? अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, नूंह या पंचकुला? तो राइट आंसर इज पंचकुला, जो हरियाणा का एरिया के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है ना, पंचकुला। और हरियाणा के जितने भी मोस्टली ऑफिस वगैरह हैं HSSC के या और कृषि विभाग के, वो सब हेड ऑफिस अपने पंचकुला में ही। तो ये थी दोस्तों सीरीज हमने जो शुरू की है, ये इसका फर्स्ट लेक्चर था। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम आगे भी आपके लिए ये इस टाइप के लेक्चर लेके आ सकें। धन्यवाद।